हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 14 की 7वीं हेडिंग हरित रसायन अर्थात ग्रीन केमिस्ट्री क्या होता है। हरित रसायन ग्रीन केमिस्ट्री के परिचय के बारे में जानते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में ध्यान से समझिएगा। यह सर्वविदित तथ्य है कि हमारे देश में 20वीं सदी के अंत तक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के उपयोग तथा कृषि के उन्नत तरीकों का उपयोग करके अच्छी किस्म के बीजों, सिंचाई आदि से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। ठीक है, हमारे देश में 20वीं सदी के अंत तक उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग तथा कृषि के उन्नत तरीकों का प्रयोग करके अच्छी किस्म के बीजों, सिंचाई आदि से खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर प्राप्त कर ली है, परंतु मृदा के अधिक शोषण और उर्वरकों तथा कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से मृदा, जल, वायु की गुणवत्ता घटी है। इस समस्या का समाधान विकास के प्रारंभ में हो चुके प्रक्रम को रोकना नहीं, बल्कि उन तरीकों को खोजना है जो वातावरण के बिगड़ने को रोक सकें। रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के उन सिद्धांतों का ज्ञान जिससे पर्यावरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके हरित रसायन कहलाता है, ग्रीन केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञानों के उन सिद्धांतों का ज्ञान जिससे पर्यावरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके हरित रसायन कहलाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमारे देश ने 20वीं सदी के अंत तक उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग द्वारा कृषि के उन्नत तरीकों का उपयोग करके अच्छी किस्म के बीजों का उपयोग करके सिंचाई आदि से खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। लेकिन मृदा के अधिक शोषण, उर्वरकों, कीटनाशकों के अंधाधुंध उपयोग से मृदा, जल, वायु की क्वालिटी घटी है, गुणवत्ता घटी है। इस समस्या का समाधान विकास के प्रारंभ हो चुके प्रक्रम को रोकना नहीं है, बल्कि उन तरीकों को खोजना है जो पर्यावरण के बिगड़ने को रोक सकें। रसायन विज्ञान तथा अन्य विज्ञान के उन सिद्धांतों का ज्ञान जिससे पर्यावरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके हरित रसायन कहलाता है। हरित रसायन उत्पादन का वह प्रक्रम है, हरित रसायन उत्पादन का वह प्रक्रम है जो पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण या खराबी लाए। ठीक है, हरित रसायन उत्पादन का वह प्रक्रम है जो पर्यावरण में न्यूनतम प्रदूषण या खराबी लाए। एक प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले सह उत्पादों को यदि लाभदायक तरीके से उपयोग नहीं किया जाए तो वे पर्यावरण प्रदूषण में सहायक होते हैं। एक प्रक्रम में उत्पन्न होने वाले बाई प्रोडक्ट्स, सह उत्पादों को यदि लाभदायक तरीके से उपयोग नहीं किया जाए तो वे पर्यावरण प्रदूषण में सहायक होते हैं। ऐसे प्रक्रम न सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टि से हानिकारक हैं बल्कि महंगे भी होते हैं। उत्पाद अपव्यय एवं इसका विसर्जन दोनों ही वृत्तीय रूप से खराब हैं। उत्पाद अपव्यय एवं इसका विसर्जन दोनों ही वित्तीय रूप से खराब हैं। विकास कार्यों के साथ साथ वर्तमान ज्ञान का रासायनिक हानि को कम करने के लिए उपयोग में लाना ही हरित रसायन का आधार है। ठीक है, विकास कार्यों के साथ साथ वर्तमान ज्ञान का रासायनिक हानि को कम करने के लिए उपयोग में लाना ही हरित रसायन का आधार है। क्या आपने हरित रसायन का विचार ग्रहण किया है? यह भली भांति ज्ञात है कि कार्बनिक विलायक जैसे कि बेंजीन, टॉलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि अत्यधिक विषैले हैं। इनका प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। जैसा आप जानते हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया की सीमा, ताप, दाब, उत्प्रेरक के उपयोग आदि भौतिक मापदंड पर निर्भर करती हैं। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में
अभिकारक एक पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण माध्यम में पूर्णतः पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण उत्पाद में बदल जाए तो पर्यावरण में कोई रासायनिक प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है। एक रासायनिक अभिक्रिया की सीमा जो है ताप, दाब, उत्प्रेरक के उपयोग आदि भौतिक मापदंड पर निर्भर करती है। यदि एक रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एक पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण माध्यम से पूर्णतः पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण उत्पाद में बदल जाए तो पर्यावरण में कोई रासायनिक प्रदूषण नहीं होगा। संश्लेषण के दौरान प्रारंभिक पदार्थ का चयन करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए ताकि जब भी वह अंतिम उत्पाद में परिवर्तित हो तो अपशिष्ट उत्पन्न ही न हो। यह संश्लेषण के दौरान अनुकूल परिस्थितियों को अर्जित करके किया जा सकता है। यह घटना जो है संश्लेषण के दौरान अनुकूल परिस्थितियों को अर्जित करके किया जा सकता है। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा कम वाष्पशीलता के कारण इसे संश्लेषित अभिक्रियाओं में माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाना वांछनीय है। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा कम वाष्पशीलता के कारण इसे संश्लेषित अभिक्रियाओं में माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाना वांछित है। जल सस्ता, अज्वलनशील तथा अकैंसरजन्य प्रभाव वाला माध्यम है। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं जो कार्बनिक विलायक हैं, बेंजीन, टॉलुइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि, यह अत्यधिक विषैले होते हैं। इनका प्रयोग करते समय सतर्क रहना चाहिए। अतः जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा तथा कम वाष्पशीलता के कारण इन्हें संश्लेषित अभिक्रियाओं में माध्यम के रूप में यूज करना चाहिए। जल सस्ता, अज्वलनशील तथा अकैंसरजन्य प्रभाव वाला माध्यम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप हरित रसायन ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, परिचय के बारे में। आइए, हरित रसायन को नोबेल पुरस्कार मिला है। इनमें 3 वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला फिगर आप देख रहे हैं, एज चाउविन, रॉबर्ट एच ग्रुप्स, रिचर्ड आर श्रोप। ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनका हरित रसायन में नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया है। एज चाउविन इंस्टीट्यूट फ्रैक्स डू पेट्रोले, रायूनल मेलमेसन, फ्रांस। रॉबर्ट एस ग्रुप्स, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पासाडेना सीए यूएसए तथा रिचर्ड आर श्रोप, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, कैम्ब्रिज यूएसए ने नए रसायनों के निर्माण जिनमें हानिकारक अपशिष्ट कम होते हैं पर कार्य करने के लिए 2005 में नोबेल पुरस्कार पाया। ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो पहले वैज्ञानिक हैं, एज चाउविन, ए इंस्टीट्यूट फ्रैक्स डू पेट्रोले, रायूनल मेलमेसन, फ्रांस। जो दूसरे वैज्ञानिक हैं, रॉबर्ट एस ग्रुप्स, ए कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कैलटेक, पासाडेना सीए यूएसए तथा जो तीसरे वैज्ञानिक हैं, रिचर्ड आर श्रोप, ए MIT कैम्ब्रिज, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT कैम्ब्रिज यूएसए ने नए रसायनों के निर्माण जिनमें हानिकारक अपशिष्ट कम होते हैं पर कार्य करने के लिए सन 2005 का नोबेल पुरस्कार पाया। तीनों ने कार्बनिक संश्लेषण के स्थानांतरण विधि के लिए पुरस्कार पाया। ठीक है। तीनों ने कार्बनिक संश्लेषण के स्थानांतरण अर्थात मेटाथेसिस के लिए पुरस्कार पाया। इनमें अणु के अंदर परमाणु समूह पुनर्व्यवस्थित होते रहते हैं। इनमें अणु के अंदर परमाणु समूह जो हैं पुनर्व्यवस्थित होते रहते हैं। रॉयल स्वीडिश अकादमी ने इनकी तुलना ऐसे नृत्य से की है जिसमें युगल अपना जोड़ीदार बदलते हैं। मेटाथेसिस का जबरदस्त वाणिज्यिक उपयोग औषधि, जैव तकनीकी तथा खाद्य उद्योग में है। इसका उपयोग पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण बहुलकों के क्रांतिकारी विकास
में भी होता है। यह हरित रसायन में एक बड़े कदम का प्रतिनिधित्व है। कुशल उत्पादन द्वारा हानिकारक अपशिष्टों को कम किया जाता है। मेटाथेसिस इस बात का उदाहरण है कि मूल विज्ञान का उपयोग मनुष्य, समाज और पर्यावरण के लाभ के लिए कैसे प्रयुक्त किया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि इन वैज्ञानिकों को हरित रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा तरीका ईजाद किया है जिससे प्रदूषण को कम किया जा सके। थैंक यू।